हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो हमारा 9th का जो आज का अर्धवार्षिक जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का, उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं क्लास 9th हाफ ईयरली एग्ज़ाम, कक्षा 9 का जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न है हमारे पास सबसे पहले कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर, जो अपठित गद्यांश दिया गया है, अपठित है ये, उस पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, मनमोहक मकरंद की पंखुड़ियाँ क्यों खोल दी, तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से है खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला, मुझे देखो मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है। फूल उस नादान की बाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भूली कली से ये कहा। अब ये फूल बोल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बोल रही है बच्चों कली, ठीक है, कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाएं औरों के लिए, प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास जो अपठित जो पद्यांश दिया गया है बहुत ही शानदार दिया गया है, और इससे संबंधित जो है वो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि पुष्प जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो बच्चों, इसका आंसर जो जाएगा वो फूल को जाएगा। पुष्प को हम फूल के नाम से और जानते हैं। अपकार का जो विलोम शब्द है बच्चों, वो हम जानते हैं इसका उपकार होने वाला है। अपकार का क्या हो जाएगा, उपकार। इसके क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक जो है वो हम कह सकते हैं पुष्प या फूल, और त्याग कर रहा है तो मैं इसको कह सकता हूँ पुष्प या फूल का त्याग। क्या कह रहे हैं बच्चों, पुष्प या फूल का त्याग। इसी प्रकार आगे चलते हैं बच्चों। तो शीर्षक हो गया फूल क्या कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या, फूल क्या कर रहा है। तो देखिए फूल क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर हमने देखा था, यहां से यहां फूल अब समझाने की कोशिश कर रहा है कली को कि यहां पर वही जो है वो व्यक्ति जिंदा है जो क्या करता है, कभी खोता नहीं है, वो कुछ पाता भी नहीं है। कली को समझा रहा है कि फूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कुछ खोया है तब जाकर मैं फूल बना हूँ। इसी प्रकार तुझे भी कुछ खोना चाहिए। तो यहाँ पर कली को समझाने का काम कर रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कली फूल से क्या कहती है। तो कली जो है वो कह रही है कि क्यों तूने मकरंद बनाया, क्यों तूने खुशबू बनाई है और तू वापस खिल गया है, और इस खुशबू को, इस मकरंद को कोई दूसरा चुरा ले जाएगा। तो इस प्रकार ये कहा गया है। कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो जाएगा बच्चों कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा खोते हैं। हम खोएंगे तभी कुछ प्राप्त करने के काबिल बन पाएंगे। हमें औरों के लिए भी जीना चाहिए। व्यापार का क्रम यही होता है जहाँ पर लेना और देना चलता है, ना कि लेना ही लेना। इस प्रकार कभी इसका अर्थ समझाता है। आगे बच्चों इसी क्रम में हम आगे तरफ चलते हैं। तो अगला पेज है हमारे पास। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है बच्चों, एक अपठित इस बार गद्यांश दिया गया है। इस बार क्या है बच्चों, एक अपठित गद्यांश हमारे सामने दिया गया है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम जो है वो साहित्य है। यानी कि साहित्य की तुलना किससे की गई है बच्चों, ज्ञान राशि के संचित कोश से तुलना की गई है। इस प्रकार जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, ज्ञान राशि से संचित कोश का ही नाम क्या दिया गया है, साहित्य दिया गया है। तो साहित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी भाषा का अपना निज का साहित्य नहीं है तो वो किसके समान है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए इस लाइन में इसका आंसर है, यदि कोई भाषा अपना निज साहित्य नहीं रखती है तो वह रूपवती भिखारिन के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूपवती भिखारिन के समान। इसका जो शीर्षक छांटने के लिए कहा गया है तो हम कह सकते हैं इसका जो साहित्य के बारे में बताया गया है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा बच्चों साहित्य का महत्व। आप चेंज भी कर सकते हो थोड़ा सा, आप साहित्य अकेला भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला है बच्चों, किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाति विशेष के उत्कर्ष
उत्कर्ष में का जो उसके उच्चनीय जो भाव है, उसका धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, ऐतिहासिक घटना चक्रों, राजनीतिक स्थितियों आदि का प्रतिबिंब देखना पड़ता है। तो ये सब जो है वो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद है बच्चों साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? तो निर्णायक वाली जो बात है बच्चों वो यहाँ पर है, तो जो सामाजिक जो शक्ति है यानी कि सजीवता का, सामाजिक अशक्ति का, निर्जीवता का, या सामाजिक सभ्यता या असभ्यता का जो है वो निर्णायक एकमात्र कौन है? साहित्य है। साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है? तो इसका आंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि साहित्य के जो तुलना की जाती है वो आईने से की जाती है, क्योंकि इस साहित्य के द्वारा या आईने के द्वारा तत्काल ही हमें तुरंत ही मालूम हो जाता है कि कोई जाति की जीवनी शक्ति जो है वो इस समय कितनी या कैसी है, या भूतकाल में कैसी और कितनी थी। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारे जो है अपठित जो गद्यांश है उसके आंसर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बच्चों और आपने सही किए होंगे। हालांकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। आगे देखिए बच्चों, अगला हमारे सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। आपके लिए जो निबंध दिया गया वो दिया गया था समाज में नारी का स्थान। उसको आपको निबंध को 5 भागों में तोड़ के लिखना था। प्रस्तावना, प्राचीन और मध्यकाल में नारी की स्थिति, आज के युग में नारी, फिर आज़ाद भारत में नारी की भूमिका, और उपसंहार लास्ट में लिखते हैं। या फिर आपको पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना पर था, या फिर आपको विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का जो महत्व है उसके ऊपर आपको निबंध लिखना था। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि सीता और गीता के मध्य जो प्रश्न पत्र को लेकर हुआ जो संवाद है वो लिखना है, जो कि आपके चैप्टर से है। और आप रामसीन यानी बालोतरा निवासी मानते किशन, आप रामसीन बालोतरा निवासी किशन नामा है, आपका नाम किशन नामा है और आप रामसीन गांव बालोतरा के रहने वाले हैं। और जोधपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई हार्दिक को, आप जोधपुर में पढ़ते हैं, जोधपुर में अध्ययनरत आपका जो भाई है, छोटा भाई हार्दिक, वो कहाँ पढ़ता है? जोधपुर में। उसको एक पत्र लिखकर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा और नियमित रूप से अध्ययन करने की सलाह देने के लिए आपको एक पत्र लिखना था बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। अपने विद्यालय में आयोजित हरियालो राजस्थान जो है या हिंदी दिवस समारोह के बारे में आपको 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो आपको रिपोर्ट बनानी थी बच्चों। इसमें खंड से की हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाला वर्ण अक्षर जो है वो कोष्टक में लिखना है, यानी कि आपको जो सही आंसर है वो इसका देना है। तो देखिए बच्चों, पहला है निम्नलिखित में से जल शब्द का विलोम है। जल शब्द का विलोम जो है बच्चों वो होता है चेतन। जल शब्द का विलोम क्या है बच्चों? चेतन। इसी प्रकार है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखना है, यानी कि सूर्य का जो है वो पर्यायवाची लिखना है। तो हम जानते हैं रवि और जो भानु वगैरह हैं वो सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग की बात करते हैं तो अति जो है इसमें उपसर्ग है बच्चों। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो जो काले की जो विशेषता बता रहा है वो एक प्रकार हो गया बच्चों हमारे पास काला घोड़ा वाले में गुण बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक है, ना कि संख्या बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों इसमें। फिर देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, काला घोड़ा हो गया, इसमें गुणवाचक। उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो बच्चों इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उस जगह, कर्ता ने कर्म को, उस आधार पर हम अधिकरण के जो है वो आंसर टिक करेंगे। इसी प्रकार इसमें छठा प्रश्न है, वाक्य में ने परसर्ग किसके साथ आता है? तो कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस प्रकार कर्ता जो ने है वो आता है कर्ता के साथ। आगे चलते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर जो है वो आपको देने हैं। देखिए सबसे पहले है मुट्ठी गर्म करना, जो मुहावरे का अर्थ है वो हो जाएगा बच्चों मुट्ठी गर्म करना, इसका मतलब हो जाएगा रिश्वत देना। क्या हो जाएगा? रिश्वत देना जो है वो इसका सही आंसर होगा। टेढ़ी कीर करना या टेढ़ी कीर जो होना है उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों इसका प्रयोग करना है, इसका अर्थ नहीं बताना है, मुहावरे का जो वाक्य में प्रयोग करना है। तो आजकल मैं लिख सकता हूँ कोई कैसा भी वाक्य बना सकते हैं हम। आजकल प्रयोग करना है ना बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना यानी कि सिलेक्शन लेना टेढ़ी कीर के समान है। टेढ़ी
खीर के समान है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वाक्य में प्रयोग करना है तो इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो बच्चों। क्या हो, एक तो उसमें उद्देश्य होना चाहिए प्लस एक उसमें होना चाहिए विधेय। तो ऐसे वाक्यों को बच्चों हम सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण देना है बच्चों तो हम कह सकते हैं राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, और उसके बाद हम जोड़ सकते हैं और सो गया। तो मतलब आपको कोई शब्द जो ऐड करना है, और सो गया, और सो गया, इसके कारण ये संयुक्त हो गया, वरना ये राम ने खाना खाया जो है सरल वाक्य हो जाता। इस जल प्रलय पाठ जो है हमारे पास में मृत्यु का जो दूत किसे कहा गया है इसके बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं बच्चों इसका जो आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो है कि बाढ़ के गेरुआ झाग फेन से भरे पानी के तेज बहाव को। इसका जो आंसर जाएगा बच्चों वो जाएगा बाढ़। जब बाढ़ आ रही थी तब बाढ़ के गेरुआ, जब बाढ़ आ रही थी बच्चों वहां पर गेरुआ जो कलर का था, गेरुआ झाग फेन, गेरुआ झाग फेन, ये जो उस तरल में बह रहा था पानी जो था उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, उसके तेज बहाव को। तो बाढ़ के गेरुआ जो झाग फेन थे उसके तेज बहाव युक्त जो पानी था उसको इसमें मृत्यु का तरल दूत कहा था, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के रूप में बन के आया था जब बाढ़ आई थी। अगला है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो बच्चों यहाँ तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है इसका लिख सकते हैं, जैसे कि हैज़ा है, मलेरिया है, या हमारी आंत्र जो है उसमें सूजन आ सकती है तो आंत्र शोथ हम जिसे कहते हैं, आंत्र शोथ है ना। और इसके अलावा हम जैसे पैरों में छाले पड़ना, तो ये सारे रोग हमारी जो बुक है उसमें दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, अब तुम्हारी मर्जी चाहे चोरी करो या खेती, यह बात किसने कही थी और किससे कही थी। तो बच्चों ये अब तुम्हारी मर्जी है चाहे चोरी करो या खेती, ये बात जो है वो लेखिका की परदादी जो थी, लेखिका की जो परदादी थी उसने किससे कही थी। तो ये उस चोर को कहा था बच्चों, किसको कहा था, चोर को, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आगे हम चलते हैं, हमारे पास लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन डी उसकी तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित जो लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उसके उत्तर दीजिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधी को दो बैलों की कहानी पर समझाना था। तो आपका जो पार्ट है बच्चों दो बैलों की कहानी, उसके आधार पर इस कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है मनुष्य के आपसी संबंधी को, उसके बारे में आपको लिखना था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते लहासा की और इस पाठ के आधार पर आपको इस कथन का जो है वो आशय उद्देश्य जो है वो स्पष्ट करना है। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन। तो बच्चों हम इसका आंसर कहेंगे उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो है उसके आधार पर हम किसी भी आइटम को खरीदेंगे। तर्क देकर आपको स्पष्ट करना था। ये भी आपके चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चन है। सामने सपनों की याद जो पार्ट है उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है बच्चों, उसके बारे में लिखना है। प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत का जो है वो आपको या तो प्रेमचंद का जीवन परिचय देना है या आपको सुमित्रा नंदन जो पंत हैं उनके जीवन परिचय देना है। कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, इसका आंसर आपको देना है। खा पी कर कुछ पाएगा नहीं, कवियत्री से क्या अभिप्राय है, स्वांग किसे कहते हैं, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या आदेश है, ग्राम श्री कविता में मौसम के सौंदर्य का वर्णन कैसा किया गया है उसके बारे में लिखना है। सारा शहर जगा हुआ है, लेखक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने इसका क्या कारण बताया कि गांव सारा शहर जो है वो अभी जागा हुआ है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से जो है वो आपको आंसर देने हैं। देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयास का उल्लेख कीजिए। तो लेखिका ने बहुत सारे जो इसके बारे में प्रयास किए थे, आपको पढ़ाया होगा गुरुजी ने। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विस्तार से विचार व्यक्त करने थे और संकलित सखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावों संबंधी विचारों पर प्रकाश आपको डालना था। तो बच्चों ये है हमारा आज का जो अर्धवार्षिक क्लास 9th का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हमने चर्चा की है। उम्मीद है बच्चों आपको जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं और जो छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर हैं उनको सही आंसर आपको देखने को मिला होगा। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो हमारे गुरुजी की तरफ से मुझे प्रोवाइड किया गए उसके तरफ से या उसके आधार पर मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है इसका। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।